ठीक है, चलिए। आचार्य जी। अ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न है। है तो बड़ा साधारण सा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जैसे हम ये कहते हैं, जो शुक्र जो होता है वो वृषभ राशि में उच्च का होता है। ठीक है। लेकिन लेकिन ऐसी स्थिति में जो चंद्र है, शुक्र जो है वो चंद्र का शत्रु है। लेकिन वो उच्च, अच्छा। ये उच्च नीच का खेल थोड़ा सा कंफ्यूजन लग कैसे रहा है, क्योंकि शत्रु 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 कैसे हो गया? चंद्रमा का शत्रु कैसे है? नहीं, चंद्रमा का शत्रु नहीं, शुक्र का शत्रु। सॉरी, शुक्र चंद्र को अपना शत्रु मानता है, लेकिन क्यों? चंद्र नहीं। चंद्र तो क्यों? सम है। क्यों? ये यही मुझे समझना है कि ऐसा उच्च क्यों हुआ फिर वहां पे जाके। औरत की दुश्मन कौन होती है? कहावत है। और औरत की दुश्मन औरत। हाँ, और अच्छा कहते हैं औरत के दुश्मन मर्द। नहीं। कह देते हैं कि औरत सबसे ज्यादा पीड़ित जो है मर्द से हो रही है। पर औरत का दुश्मन औरत। हाँ, ये बात ये तो सही है। कहावत क्यों है? और ये सही भी है। हम्म। ये सही भी है। हैं? ये कोई गलत नहीं है अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो। दोनों ही महिलाएं हैं। शुक्र भी महिला है और चंद्र भी महिला है। हम्म। दोनों में कुछ खासियत है। दोनों ही सौंदर्य को रिप्रेजेंट करती है। समस्या समझो। और दो सुंदर लड़कियां बड़ी आपस में चिढ़ती। एक सुंदर हो एक असुंदर हो फिर भी थोड़ा दोस्ती की संभावना है। अगर अच्छा। दोनों ही सुंदर हो गई तो समस्या, बहन बहन भी होगी तो अंदर खाते पंगा हो जाएगा। खैर, मजाक की बात। अगर हम चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स को समझें और शुक्र की खासियत को समझें, तो बिना चंद्रमा के शुक्र काम नहीं करता। बिना चंद्रमा के शुक्र काम ही नहीं करता। चंद्रमा है मन। मन ही अगर ना हो तो शुक्र का क्या अस्तित्व है? एक पुरुष जिसका मन नहीं है स्त्री की तरफ, कोई मायने नहीं रखता कि स्त्री कितनी सुंदर है, कितनी गुणवान है, कितनी सोलह श्रृंगार से युक्त है। कोई मायने रखता है क्या? मन बुझा पड़ा है उस व्यक्ति का। मन है ही नहीं। हम्म। शुक्र की तरफ ललायत करने का मेन काम चंद्रमा के माध्यम से ही होता है। कौन कहता है कि एक से ज्यादा स्त्रियां होनी चाहिए? शुक्र थोड़ी कहता है। शुक्र तो बिल्कुल नहीं कहता है। चंद्र कहता है। चंद्रमा कहता है कि एक से ज्यादा स्त्रियां होनी चाहिए। शुक्र की तो पत्नी सची है। पर चंद्रमा के पास 27 पत्नियां हैं भाई। ये कहानियां हमें समझा रही हैं कि ग्रह की मनोदशा क्या है। हाँ, सबसे प्यारी डार्लिंग उसकी रोहिणी है। हम्म। वो एक अलग बात है। पर 27 हैं अगले के पास। तो हुई सिंह। चंद्र। चंद्र सिंह। चंद्र डिसाइड कर ले कि मुझे लग्जरी की तरफ नहीं जाना, मुझे कोई मतलब नहीं बीएमडब्ल्यू गाड़ी से, तो बीएमडब्ल्यू का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। मुझे खुशबू लगानी ही नहीं। क्या महत्व है उसका? अब जैन साधु को देख लो। वो कहाँ इत्र लगा रहे। उन्होंने तो कपड़े भी त्याग दिए, वस्त्र भी त्याग दिए। अब क्या महत्व है उनके जीवन में सुंदर स्त्री का? क्या महत्व है उनके जीवन में बीएमडब्ल्यू का? क्योंकि तो अलाउड ही नहीं गाड़ी में जाने का। उनको तो अलाउ ही सिर्फ एक बात है कि वो पैदल चलेंगे। खत्म किसने किया? फिर आप चार पांच कुंडलियां मौका लगे तो जैन साधुओं की देखो। सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई ग्रह मिलेगा तो चंद्रमा मिलेगा। अब एक ऐसी कुंडली भी उठा लो
जिसका चंद्रमा बहुत बलवान है, और उसको दिन रात समझाओ कि शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, इसमें ये खोट, इसमें ये खोट, इसमें ये खोट, ये लड्डू बहुत खराब है, इसको नहीं खाना, नहीं खाना, जितना बताओगे उतना ही वो लड्डू की तरफ दौड़ेगा। वो कहेगा दुखी होना है तो लड्डू खा के दुखी होऊंगा, बिना लड्डू खाए नहीं मानू, ये शादी का लड्डू तो मैं खाऊंगा। रिलेशन किसे चाहिए? मून को चाहिए। हम्म। ध्यान रहे, विवाह से पहले रिलेशन का प्लेनेट शुक्र है, विवाह के बाद रिलेशन का प्लेनेट मून है, चंद्रमा है। हम विवाह के बाद भी शुक्र देख रहे हैं। विवाह के बाद शुक्र साइड में हो जाता है साहब, शुक्र तो आ गया ना, उसके घर में आ गया, बस बात खत्म। अब जो रिलेशन को जो चलाएगा वो शुक्र नहीं चलाएगा, वो चंद्रमा कराएगा। हम कहते हैं पति पत्नी के बीच में रोमांस खत्म हो गया। अभी रोमांस क्या चीज है? रोमांस ही मून है, ये शुक्र थोड़े है। हम्म। एक खुश मिजाज आदमी ही रोमांटिक होगा, खुश मिजाज आदमी रोमांटिक होगा। वो 50 साल की उम्र में भी होगा, 60 साल की उम्र में भी होगा, ये उसका स्वभाव है, क्योंकि उसकी कुंडली में चंद्रमा जिंदा है। हाँ। जिसका चंद्रमा जिंदा है पूरी जिंदगी रोमांटिक है। और चंद्रमा जिंदा है, वो मिसेस खन्ना को भी देखता है, मिसेस गुप्ता को भी देखता है, मिसेस वर्मा को भी देखता है, जहां से चलता है वो सबको देखता है, क्योंकि उसका आंकड़ा तो 27 का है कम से कम, और घर में आंकड़ा 1 है, तो रहेगा ऐसा। पर ये शुक्र डिसाइड नहीं कर रहा है, ये तो मून डिसाइड कर रहा है, मून डिसाइड कर रहा है। शुक्र अपनी पत्नी है। अब क्या वो ऐसा पति चाहती है? किसी लड़की से कहो कि आपको पति दिला रहे हैं हम, पति ऐसा है कि सब तरह की मिसेस को देखता चलता है, वो वहीं पे क्रॉस मार देगी। औरत का स्वभाव है, वो जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, हर तरह की समस्या, चैलेंज, सब कुछ बांट सकती है, सब कुछ त्याग कर सकती है। शुक्र की फिलॉसफी है, वो प्रेम का त्याग नहीं कर सकती। यानी जिस मर्द को वो चाहेगी वो उसका बंटवारा नहीं कर सकती। हम्म। जैसे ही उसको मजबूरी में बंटवारा करना पड़ता है, 50% वो वहीं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और उसका शुक्र मंगल में परिवर्तित होने लग जाता है। ये बड़ा गहरे सूत्र है। जब हम पुराने ग्रंथों को बहुत डीप में जाकर के पढ़ते हैं तो वो चीजें कई बार सूत्र हाथ लगते हैं। जब हमें समझ में आता है अरे यार ये तो मामला ऐसे है। वो तो बेसिक समझा है कि शुक्र को चंद्र क्यों पसंद नहीं है। चंद्र इसलिए पसंद नहीं है, लड़की, किसी भी लड़की से कहो लड़का बड़ा रोमांटिक है, बड़ी खुश होगी, है, पूरा कॉलेज, पूरा हॉस्टल लड़कियों का उसके दिल में समाया हुआ है। अब हो गया कैंसिल मारो इस आदमी को, मुझे हम्म। तो ऐसा हार्ट चाहिए जिसमें एक ही लड़की हो, और वो भी सिर्फ मैं। महिला का सबसे बड़ा अंतर्द्वंद जो है, या पति से जो झगड़ा है, वो दूसरी का है, कि उसे दूसरी पसंद नहीं है, वो दूसरी नहीं लाना चाहती। वो गरीबी में रह लेगी, परेशानी में रह लेगी, वो शराबी को भुगत लेगी, कबाबी को भुगत लेगी, सबको भुगत लेगी। बस वो ऐसे को नहीं भुगतना चाहती जो एक नहीं दो रखे। एक नहीं दो रखे। हाँ, एक नहीं दो का कंसेप्ट बहुत गंदा वाला कंसेप्ट है भैया। अभी आपके देश में एक बहुत बड़ा स्टार अलविदा ले गए दो के चक्कर में, पब्लिक को देखने को नहीं मिला। समझ रहे हो बात में कैसे बिल्कुल। क्या हुआ? गुरुजी कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट दो का ही था बस, तीसरे का नहीं था, दो का ही मामला था।
बताइए। गुरु जी, जैसे अभी ये तो बहुत ही अच्छी बात समझ में आई आज कि चंद्र का उच्च का होना किस तरीके से हम चार्ट में देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम नवमांश में शादी का ही पॉइंट समझे और ऐसे में अगर चंद्र उच्च का हो जाए, अच्छे भाव में भी बैठ गया, उच्च का हो गया, वृषभ राशि में ही बैठ गया नवमांश में, तो इसमें पति पत्नी के संबंध में हम क्या ये कह सकते हैं कि रोमांस है? रोमांस ही रोमांस होगा। रोमांस ही रोमांस होगा। पर मामला रोमांस का नहीं है, मामला ये है कि चंद्रमा के पास 27 है। झगड़ा इस हम्म। बात का है। हम्म। रोमांस तक तो सब ठीक है, वो तो किसी को बुरा नहीं लगता। बुराई तो चंद्रमा में बस वो 27 वाली है, 27 वाली। एक से ज्यादा पत्नी होने की इच्छा होना, ये कह सकते हैं इच्छा ऐसा। होना। हम्म। प्रैक्टिकली नहीं रखेगा, दिमाग में रखेगा, हाँ। दिमाग में नहीं रखेगा, वो कहीं और दिमाग लगाएगा। कुछ ना हाँ। कुछ उसके दिल दिमाग में मन में चलता हम्म। रहेगा। इसलिए हम्म। शुक्र चंद्रमा को लाइक नहीं करता। वो कहता भाई साहब क्या भरोसा इस आदमी का। शुक्र की सही बात। फिलॉसफी अकेले की है। हम्म। चंद्रमा की फिलॉसफी अकेले की नहीं कि है। नहीं। हम्म। बस यहाँ ये जो बेसिक में समझाया जाता है, वो बहुत गहराई में जाकर के बहुत बाद हम्म। में समझ में आता है। हम्म। पर हाँ, ये भी फैक्ट है कि शुक्र बिना चंद्रमा के कोई काम नहीं कर सकता। हम्म। उसको दो ग्रहों की आवश्यकता है, चंद्रमा की और मंगल की। मंगल की। जब किसी को साधु बनाया जाता है, संत बनाया जाता है, तो दो ग्रह बोला इसको डाउन कर दो। नहीं, ये ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, किसी को लेके भग जाएगा। चंद्रमा मार दो, मंगल मार दो। मंगल। मंगल मारने का तरीका क्या है? उपवास पे भेज दो। उपवास पे भेज दो अगले को। भोजन एक समय दो। भोजन आएगा तो बलाबल देगा। और हम्म। जितना भी बल प्राप्त होता है भोजन से, वो मंगल में परिवर्तित होता है। टेस्ट, भोजन का टेस्ट चंद्र है, जो कि रस है। कहते हैं ना, हाँ मजा आ गया यार। जो मजा आ गया, ये जो रस है ना, खाए जा रहे खाए जा रहे, ये चंद्र है। पर जो रस शरीर को लग गया, उससे जो बल क्रिएट हुआ, वो बल मंगल है। हम्म। अब वो रस मारना पड़ेगा। बोला हम्म। सन्यासी बनना है, बोला खिचड़ी दलिए पे लेके आओ पहले इसको। हैं, तोरी की सब्जी दो, टिंडे की सब्जी दो, बिल्कुल ऐसी सब्जियां दो। कोई मिर्च मसाला मत दो, प्याज लहसुन बंद कर दो। यौगिक फूड, सात्विक डाइट क्या है। आप हम्म। देखो, बल खत्म कर दिया उन्होंने। बलाबल खत्म कर दिया। कोई पनीर नहीं, कोई टोफू नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई ढिमका नहीं, कोई प्रोटीन का कंसेप्ट नहीं। आपकी सेक्सुअल पावर बनाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हम्म। आपने उसको हटा दिया। प्रोटीन मार्स है, आपका मंगल है। बोला इसी इसी को मारो, खत्म करो, इसको साइड में कर दो। जब शरीर में बल ही नहीं होगा, तो एक दिन उसके जीवन से शुक्र का रोल ही खत्म हो जाएगा। और शुक्र के रोल को खत्म कर देना ही ब्रह्मचर्य, जिसे लोग मानते हैं। यानी सप्तम भाव। हम्म। सप्तम भाव का कारक बुध और शुक्र। और शुक्र मेन है, प्राइमरी कारक शुक्र है। हम्म। शुक्र मर गया, सप्तम मर गया। सप्तम का मतलब द्वि, दो की इच्छा। दो मिल जाए तो तीसरा आ जाए, ये चाहता है सप्तम भाव। दो मिल जाए तो तीसरा आ जाए। बोला उसकी इच्छा ही खत्म कर दो, तो तीसरा आएगा कहां से। बड़े गहरे सूत्र जीवन के, ज्योतिष के माध्यम से बड़ी आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं, जो आपके साधु संतों के पास भी नहीं है इस तरीके से एक्सप्लेनेशन। जो सही बात है। कुंडली में ग्रहों के माध्यम से समझा जा सकता है। क्योंकि कोई जब सन्यासी हो जाता है, उसको ऐसा डाइट क्यों दी जाती है, उसको ऐसे कपड़े क्यों दिए जाते हैं। कोई स्त्री विधवा हो जाती है, जब उसका रूप सफेद रंग में क्यों बदल दिया जाता है। जो उसके स्वरूप को, उसके भोजन को, डाइट को कम क्यों कर दिया जाता है। उसको मैक्सिमम उपवास पे क्यों डाल दिया जाता है। उसको मोक्ष प्राप्ति की तरफ क्यों ज्ञान दिया जाता है, ताकि आकर्षण समाप्त हो जाए। हम्म।
आकर्षण दुनिया का, संसार का। हर साधु सन्यासी कहते हैं संसार से मोह भंग कर लो। क्यों? क्योंकि मोक्ष जो होगा वो केतु से होगा। मोक्ष देने की जिम्मेवारी केतु की है, पर शुक्र तो बना ही राहु केतु से है। हम्म। केतु शुक्र में सत्व ही राहु का है और केतु का है। हम्म। शुक्र के दो पार्ट, जो संसार से जुड़ गया वो राहु, जो भगवान से जुड़ गया वो केतु। ओके। तो राहु को निकालो, राहु को मारो। राहु भी बिना चंद्र के काम नहीं करता। राहु का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है चंद्र है। अब ये बात सुनेंगे तो बड़ा सबको कहेगा ये क्या बकवासबाजी हो रही है आज तो क्लास में। हाँ, बिना उसके किस पे अटैक करता हो? तो मन मन पे अटैक करता है साहब। मन को कौन, लालच, लालच कहाँ से आता? बुद्धि से लालच। लालच आता, बुद्धि से लालच नहीं आता, मन से लालच आता है आदमी को। वो वहां फंसता है। जब भी कोई आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, मनी तो समझाता रहता है बाद में, तू बड़ा इंटेलिजेंट है, तू नहीं पकड़ा जाएगा। तू बहुत समझदार है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू नहीं पकड़ा जाएगा। यू कैन हैंडल, यू कैन हैंडल एवरीथिंग, यू आर सो स्मार्ट। बार बार मन ही समझाता रहता है उसको। अगर वो मन को साइड में कर दे 2 मिनट के लिए, फिर वो बुद्धि से सोचे कि भाई क्लिंटन भी पकड़ा गया था, तेरी तो औकात क्या है? फिर बुद्धि कहेगी हाँ हाँ हाँ, तू राष्ट्रपति होकर पकड़ा गया, तेरे को कौन पूछ रहा है? तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है। तू भी एक दिन पकड़ा जाएगा, एक दिन फंसेगा तू भी। बुद्धि तो यही समझाएगी, क्योंकि बुद्धि का आधार तर्क है, और पास्ट का डाटा, पास्ट का अनुभव, ये बुद्धि का आधार होता है हर व्यक्ति के जीवन में। उसने क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या उसने नॉलेज ली है, क्या उसने, उसकी लर्निंग्स क्या रही हैं बचपन से लेके आज तक, कि जिन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया उनका क्या हाल हुआ, उनकी लर्निंग्स, उसी के आधार पर बुद्धि काम करेगी। अब अगर आप ऐसे समाज में रहते हो जहां 3 मैरिज बहुत इजी है, तो मन की जरूरत ही नहीं, बुद्धि कह देगी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर मन को कहने की जरूरत ही नहीं, बुद्धि कह देगी भाई सब सब कर रहे हैं तो तू भी कर लेगा, कौन सा बड़ी आफत है। इसलिए समाज को समझना, लोगों की अपब्रिंगिंग को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे विवाह की जो जड़ें होती हैं बहुत मजबूत हैं और बहुत गहरी हैं। ये जड़ें बचपन से ही बननी शुरू हो जाती हैं, जवानी में आके सिंचनी शुरू हो जाती हैं, और एक उम्र तक आते आते ये पेड़ बन जाती है। तो रूट कॉज हमें समझने के लिए बचपन में जाना पड़ेगा। अगेन, बचपन का ग्रह चंद्रमा है, कनेक्ट बचपन कर का रहे ग्रह चंद्रमा है। छोटा सा बच्चा, बाल सुन, चंद्र को बच्चे अत्यधिक प्रिय हैं, बच्चे उन्हें बड़े प्यारे लगते हैं। किसको? चंद्रमा को। जिसका चंद्र बलवान है वो 50 साल की उम्र में भी बच्चों जैसी हरकत कर सकता है। वो तालियां बजा बजा करके, खिल खिल करके हंस सकता है। वो सड़क पे डांस कर सकता है जा करके। वो किसी बेगानी शादी में उतर करके डांस करना शुरू कर देगा। चंद्र है ना, मन कर रहा है नाचने का, नाच लिया, खुश हो जाएगा। देखो, उसको कोई मतलब नहीं है कि ये ब्यास रामलाल का था कि अब्दुल का था, वो कोई लेना देना नहीं। वो उसका लेना देना, म्यूजिक बज रहा है, डांस कर लो, हो गया डांस, हो गया काम। शुक्र को हम हैप्पीनेस से जोड़ते हैं, पर क्या बिना चंद्र के हैप्पीनेस पॉसिबल है? नहीं। मूड खराब हो, अब लेके आओ हैप्पीनेस, पॉसिबल है? नो।
पॉसिबल नहीं है। किसी के घर परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हो, डॉक्टर उल्टी सीधी न्यूज दे रहे हो, कोई मायने नहीं रखता वो व्यक्ति बीएमडब्ल्यू में बैठा है कि किसके साथ बैठा है, कि कितनी बड़ी लग्जरी में बैठा है, या कितनी सुंदर औरत के साथ बैठा है। मन गया, शुक्र गायब। अस्तित्व ही कहाँ है उसका, अस्तित्व ही कहाँ है उसका विराट चंद्र के। समझे? चलिए। गुरुजी बस ये अगर अगर नवमांश में हस्बैंड एंड वाइफ का एक ही नवमांश, एक ही राशि का नवमांश हो, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? कुछ इसका कोई कुछ लॉजिक है, या हो कुछ सके नहीं, तो कॉमन चीज है? उसको वैसे ही समझो जैसे आप समझते आए हो, बस। हाँ। उसको कौन सा कोई उदित हो रहा इत्तेफाक है से वो? जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस हमें युवाओं को समझाना पड़ेगा कि नियम विवाह में समानता का नहीं है, असमानता का नियम ही विवाह पर कार्य करता है। लाइक लाइक अट्रैक्ट ईच अदर नहीं है, लाइक लाइक रिपेल ईच अदर है, अपोजिट अच्छा। अट्रैक्ट ईच अदर है। अब हम ये अच्छा। कहते हैं ये तो पुरुष है, ये स्त्री है, ये अपोजिट है, इसलिए अट्रैक्ट ईच अदर। अबे वो पुरुष है तो पुरुष का पूरा अपोजिट है, स्त्री का पूरा अपोजिट है। वो अट्रैक्शन इसलिए क्योंकि दोनों में समानता नहीं है। नहीं है। अब हम ढूंढ क्या रहे हैं? समान विचारधारा के वाइफ्स मैच करनी चाहिए। मिला लो मैच, 6 महीने शादी नहीं चल रही, पत्नी से वाइफ मत मिलाओ भाई। पत्नी से वाइफ मिलाने बैठोगे दुख ही पाओगे। मिलाओ। वाइफ्स तो मैच करती हैं गर्लफ्रेंड से, पत्नी से वाइफ थोड़ी मैच करेंगी। हाँ, अब गर्लफ्रेंड को पत्नी बना के देख लो, नहीं तो पता लग जाएगा। वही गर्लफ्रेंड जो जो पत्नी बनेगी, वो वाइफ वाइफ मैच करना बंद कर जाएंगी आपकी। तो समानता जो है, रिपेल इच अदर, अपोजिशन अट्रैक्ट इच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। सही है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। देखा, विवाह के बारे में कितनी गजब की बात आप लोगों को बता दी है। ये पता नहीं चलता, ऐसे लड़ लड़ के मरते काम का ही। ठीक है, चलो।